नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर देखिए हमने ग्राफीय विधि हमने पढ़ ली है अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद ग्राफीय विधि के लिए हमने कहा था कि अगर दो चर आपके पास हों तो आप ग्राफीय विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं किसी भी एलपीपी को। लेकिन अगर आपके पास दो या दो से अधिक चर आते हैं तो आप किस मेथड द्वारा हल करेंगे, इसको लेकर मैंने पहले भी आपको मेथड बताया था कि सिंप्लेक्स विधि आपको काम में लेनी है। देखिए इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल कीजिए, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं वो पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे तो वो पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो आपको करने भी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 20-20, 25-25 मिनट लग सकती है। बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, ना ही आपको करने हैं ना ही वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि बेवजह का टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। जो चीज़ें एग्जाम के अंदर पिछले सालों में पूछी गई हैं ठीक वही पैटर्न हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ें नहीं पूछी जाती और जो चीज़ें बड़ी हैं करनी आपको वैसे भी नहीं है, देखिए अब हल करेंगे सिंप्लेक्स विधि द्वारा तो वो चीज़ें कोई भी काम की नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन आप हल करेंगे 20 मिनट का समय लगेगा, और हो ना हो ये भी कोई गारंटी वाली बात नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि आप उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें आती हैं, न्यूनता पूर्वक चर क्या होता है, कैसे न्यूनता पूर्वक चर आप ज्ञात कर सकते हैं, अधिकता पूर्वक चर क्या होता है, कृत्रिम चर क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें उसमें पूछी जाती हैं। ना ही पूछता है वो, देखिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस विधि का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड सबसे पहली बात तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर कि दो या दो से अधिक चरों वाली एलपीपी को हल करने के लिए कौन सी विधि आप काम में लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यही इंपॉर्टेंट चीज बनाती है सबसे पहले सिंप्लेक्स विधि कितने चरों के लिए, दो से अधिक चरों के लिए, दो या दो से नहीं, दो से अधिक चरों के लिए, दो नहीं आएगा सॉरी, दो से अधिक चरों के लिए, दो से अधिक चरों के एलपीपी के हल के लिए ये विधि काम में ली जाती है। और इसमें जो आप देखिए आपने पहले आधारित सुसंगत हल निकाला था, इसमें आधारित सुसंगत हल निकालेंगे वो इसको बाद में इम्प्रूव्ड किया जाता है, उन्नत किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका फॉर्म कैसे होगी, क्या क्या करना है, इसकी विधि बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो मान मिलेंगे आपको मैक्सिमम z, हमेशा याद रखना इस विधि के अंदर जो आपका z का मान है हमेशा अधिकतमीकरण होगा। ये छोटी छोटी बातें ही पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, सिंप्लेक्स विधि के अंदर ये लिखवा दूंगा साथ में मैं, ये अधिकतमीकरण ही होगा। मिनिमम है तो इसे मैक्सिमम आपको बनाना पड़ेगा, ये पहली शर्त है इसकी, मैक्सिमम z के रूप में होना चाहिए। कैसे, c1x1 प्लस का c2x2। दूसरा इसके प्रतिबंध, प्रतिबंध भी आपके देखिए a11 x1 प्लस का a12 x2, और ये वाला पार्ट किससे लेस देन होगा, लेस देन b1 से। इतने बहुत सारे चर आ सकते हैं, a21, यहां पर भी देखिए a21 x1 आ जाएगा प्लस का a22 x2 आ जाएगा, और ये लेस देन b2। ये क्या है आपके प्रतिबंध, और भी प्रतिबंध यहां पर आ सकते हैं। और जो आपके ऋणेतर चर हैं वो है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, इस रूप में आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपके दो से अधिक आपको चर दिए जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, दो से अधिक, या आप डेफिनेट लिख सकते हैं दो के लिए भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो या दो से अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये दो से अधिक वाले चरों के लिए होगी, दो वाले चर हैं तो उसके अंदर तो हम ग्राफ विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले, ये तो इतनी चीज़ें आपको पता है, मैक्सिमम z यहाँ पर मिलेगा, मिनिमम है तो मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, देखिए मिनिमम को आप मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं, अगर मिनिमम है तो उसे माइनस से -1 से गुणा करा देंगे तो वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी -1 से आप कन्वर्ट करते हैं। दूसरा चीज़ देखिए ये प्रतिबंध आपको देगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैट्रिक्स के रूप में बननी चाहिए, ये इसकी शर्त है, ये आपका अधिकतमीकरण होना चाहिए, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपके बनने चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म से पहले ये आपके समीकरण है, ये समीकरण के रूप में हम करते हैं ना, देखिए वहां पर भी हमने कर रहे थे कि इनको समीकरण के, प्रतिबंध को समीकरण के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, दो चर यहां पर काम में आएंगे, न्यूनता चर और अधिकता चर। ध्यान से सुनो एक बार, जो चीजें बता रहा हूं 5-7 मिनट उनको सुनो। अब देखो न्यूनता चर और अधिकता चर दो नाम है,
देखो न्यूनतम चर कहां पर आएगा, ध्यान से सुनना कि जहां पर लेस देन है, मान लीजिए ए ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन है, उसके लिए भी वहां बात हम करेंगे, ए ग्रेटर देन है और एक लेस देन 1 है, ठीक है। तो न्यूनतम पूर्वक चर जहां पर लेस देन है, देखो आपको समीकरण तो इस रूप में लिखनी है, a11 x1 प्लस a12 x2 बराबर b1, ऐसा बराबर में लिखनी होती है समीकरण। देखो अब ये क्या है, लेस देन, यानी ये आपका छोटा है इधर वाला और ये b1 बड़ा है। अब इसको बड़ा करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जो चीज आप जोड़ेंगे यानी अलग अन्य चर जोड़ना पड़ेगा, x2 के बाद में x3 चर जोड़ दिया तभी तो ये बराबर होगी। देखिए ये छोटा है आपका मान, तो इसके अंदर कुछ जोड़ेंगे, कुछ ऐड करेंगे तो ही तो आपका ये इसके इक्वल होगा, और इसके इक्वल हो गया तो ये जो चीज आप जोड़ते हैं यही आपका न्यूनतम पूरक चर होता है, न्यूनतम पूरक चर होता है। और इसका जो कॉस्ट वैल्यू है, इसका मूल्य है वो 0 होगा। देखिए थोड़ा बहुत आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका मूल्य क्या होगा, 0 होगा। ये सारी चीजें अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते जाएं। दूसरी समीकरण क्या है, ग्रेटर देन। अब ये बड़ा है, यानी ये इधर वाली समीकरण इस बार बड़ी है और ये छोटी है, यानी इसको इक्वल करने के लिए, अब मुझे बताओ इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से कुछ घटाएंगे ना, इसमें से नीचे तक दिख रहा है क्या, इसमें से कुछ घटाएंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे तो ही आपको देखिए ये इक्वेशन बराबर मिलेगी। तो इसमें जो नेक्स्ट चर घटाना है x-4, तो जो चीज घटाएंगे वो आपकी क्या होगी, अधिकता पूरक चर, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये जो चीजें हैं आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, इनसे आपकी मैट्रिक्स बननी चाहिए। जितने भी आपके समीकरण लिए हैं आपने, उनसे मैट्रिक्स का निर्माण होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होता है, 1 0 0 1 ऐसे, यानी ऊपर समीकरण के अंदर आप देखो यहाँ पर x3 की वैल्यू कितनी है, x3 के ऊपर यानी इसकी गुणांक देखने हैं, x3 का गुणांक 1 है, नीचे x3 का गुणांक है नहीं, 0 है। तो ये देखो ये आपकी मैट्रिक्स बना रहा है x3। x4 की बात करें तो ऊपर x4 का गुणांक क्या है, 0, नीचे क्या है, -1। अब देखो ये क्या मैट्रिक्स का फॉर्म बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। अब मैट्रिक्स की फॉर्म ना बनाए तो उसके अंदर एक और चर आपको जोड़ना है। जहां भी मैट्रिक्स की फॉर्म ना बने तो वहां पर आपको एक और चर जोड़ना है जिसे आप कृत्रिम चर कहोगे। यानी मैट्रिक्स फॉर्म ना बने तो यहां पर आपको एक प्लस में x5 जोड़ना है। अब देखो अब बन जाएगा, यहां ऊपर 0 और नीचे 1, कृत्रिम चर जोड़ा है, इसका 5 का गुणा कितना है, 1, तो यानी 0 1 आपका फिर बन गया। तो हमने मेन चीज यही है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म के रूप में इसे लिखना है, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, कृत्रिम चर हो जाएगा। सारी चीजें लिखवाऊंगा, चिंता मत करो आप, सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैंने कहा ये फॉर्म आपकी मैट्रिक्स के रूप में होनी चाहिए, ये चीजें समझ में आ गई ना, न्यूनतम पूरक चर, अधिकता पूरक चर। अभी इसकी लैंग्वेज भी आपको मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो फॉर्म है एक बार लेस देन पढ़ा रहने दीजिए इसे। तो सबसे पहले मैंने अभी तक क्या चीजें बताई हैं कि सबसे पहले तो जो आपके पास z दिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं है तो आप उसे मैक्सिमम बनाएंगे, मिनिमम है तो मैक्सिमम बनाएंगे। कैसे, माइनस से गुणा कर देंगे तो मैक्सिमम बन जाएगा। दूसरी चीज, जो प्रतिबंध आपको दे रखे हैं उनको समीकरण के रूप में लिखने हैं, समीकरण के रूप में लिखने हैं तो आपको न्यूनता और अधिकता पूर्वक जोड़ने पड़ेंगे ताकि वो उसका फॉर्म मैट्रिक्स के रूप में बन जाए, मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाए। तो आप न्यूनता पूर्वक अधिकता पूर्वक जोड़ेंगे यहाँ पर। और अधिकता पूर्वक कहाँ पर जोड़ा जाता है, हमेशा अगर ग्रेटर देन है वहां पर अधिकता पूर्वक आपका जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा, एक ही बात है। अधिकता पूर्वक माइनस का होता है, जोड़ा नहीं जाएगा, घटाया जाएगा। तो ये आपके हो गए अधिकता पूर्वक न्यूनता पूर्वक चर। और आपका मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बने तो आप एक कृत्रिम चर जोड़ेंगे। कृत्रिम चर की जो मूल्य है वो -m होती है, और जो आपके खुद जो चर जोड़े हैं आपने, न्यूनता चर और अधिकता चर, उनका मूल्य 0 होता है, ठीक है। ये लफड़ा क्या है, न्यूनता पूर्वक अधिकता पूर्वक चर जहां जुड़ेंगे, अभी देखो हमने बात की न्यूनता पूर्वक चर जुड़ेंगे तो वहां पर आपको देखिए इसकी प्राइस 0 लेनी है, 0x3 जो आपने जोड़ा, साथ में मैक्सिमम मान लेना है, प्लस 0x4 और एक आपने x5 भी जोड़ा तो माइनस का m x5। देखिए ये इनकी वैल्यू है, मूल्य है, इनका मूल्य 0 लिया जाएगा, और जो कृत्रिम चर आप जोड़ेंगे उसका मूल्य -5 लिया जाएगा। तो ये आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैंने चीज बताई कि मैट्रिक्स फॉर्म में होनी चाहिए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, C1 C2 और x1 x2। अब देखो इसको गुणा कराएंगे तो वापिस आपको यही माना जाएगा ना। देखो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला कॉलम से गुणा कराएंगे तो C1 x1 और C2 x2 प्लस में होंगे, और यही आपको मिला है। अब इस फॉर्म को भी आप लिख सकते हैं कैसे,
A11, A12, A21, A22 और ऐसा ही इसके साथ x1, x2, ठीक है। और यहां भी इसको भी कैसे लिख सकते हैं, B1, B2। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो आपके, अब देखो ये क्या थी, आवश्यकता है आपकी, यानी ये आप नीड है, यानी आप बता रहे थे कि कुर्सियां मेज बना रहे थे, कुर्सियां मेज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाला पार्ट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये भी सिंप्लेक्स विधि के अंदर आपकी कंडीशन है, ये पार्ट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगर बाई चांस नेगेटिव हो जाता है तो वही तरीका माइनस से गुणा करके आप उसे वापस पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब देखो इसको कहेंगे कॉस्ट वैल्यू, मूल्य सदिश। ये बातें यही पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, मूल्य सदिश क्या होता है। तो जो आपके ये C1 C2 है, इन्हें मूल्य सदिश या कॉस्ट प्राइस कहेंगे, ठीक है। इन्हें कहेंगे सक्रियता सदिश। देखो ध्यान से, सक्रियता सदिश, ये चीजें सुन लो ध्यान से, काम की चीज है भाई, कोई नहीं बताएगा और एग्जाम के अंदर यही पूछेगी। सक्रियता सदिश ये होंगे, और ये क्या है आपके आवश्यकता सदिश, यानी इनकी नीड है आपको, बस ये नाम याद रखना है आपको, आवश्यकता सदिश। देखो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर, पूछा क्या जाएगा, केवल मात्र ये जो बोर्ड पर मैंने बातें लिख रहा हूं यही बातें पूछ जाएंगी, क्योंकि इससे हल करना बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, नहीं पूछा जाएगा और ना ही मैं आपको वो करवाऊंगा, क्योंकि हमें करना ही नहीं है, ना ही पूछेगा। क्यों करें हम बेवजह का 20-25 मिनट एक सवाल के अंदर क्यों खराब करने हैं, इससे अच्छा आप 15-20 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं पहली बात तो, और ना ही हम इसको करेंगे। लेकिन जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर वो चीज़ें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सिंप्लेक्स विधि की, सब कुछ मैंने बता दिया यहां पर। ये आपका एलपीपी का मानक रूप है। अब देखिए कैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे आपको एलपीपी का मानक रूप आपको इसमें बनाना है, तो ये सारी बातें मैं लिख दूंगा। अब ये चीजें समझ में आ गई ना, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ये सारी बातें, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इसमें से। अभी बता देता हूं आपको, सिंप्लेक्स विधि में से एक क्वेश्चन पिछले साल मैंने पेपर अभी देखे थे, मैंने कल रात को ही पेपर देख रहा था, तो एक क्वेश्चन हर बार इसमें से आ रहा है और यही चीज़ें पूछ रहा है कि कितने इसके अंदर न्यूनता पूरक चर जोड़े जाएंगे, कितने अधिकता पूरक चर जोड़े जाएंगे, बस यही चीज़ें आपसे पूछ रहा है। और कोई भी इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे, केवल मात्र ये चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, लिख लो इसको फटाफट, जो भी स्क्रीनशॉट, एक बार रिविजन मार लो, दोबारा चला लो क्लास को, थोड़ा बहुत आप देखना चाहते हैं तो दोबारा देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब देखो एलपीपी का मानक रूप इसके अंदर कैसे बनेगा, ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी अभी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, ताकि और भी आपका रिवीजन हो जाए। जो चीजें लिखी हैं एलपीपी का मानक रूप के अंदर, जो चीजें मैंने अभी लिखी हैं बोर्ड पर, वो सारी की सारी दोबारा आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ नोट्स के रूप में। वैसे नोट्सों के अंदर लिख रखा है मैंने बहुत सारा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको लिखवाना चाहिए, ठीक है। कि एलपीपी का मानक रूप, एलपीपी का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो कैसे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो सबसे पहले देखिए z क्या होता है आपका, नंबर 1 जो z था, z क्या होता है, उद्देश्य फलन, यानी उद्देश्य फलन, लाइन लिख लेना अच्छे से, उद्देश्य फलन, जो उद्देश्य फलन है आपका वो अधिकतमीकरण में होना चाहिए, अधिकतमीकरण, मैक्सिमेशन, ठीक है, मैक्सिमम में होना चाहिए, अधिकतमीकरण में होना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि z है वो आपका अधिकतमीकरण में होना चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस से गुणा करवाओ, वो अधिकतमीकरण में हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पर बात, ऋणेतर प्रतिबंध, जो आपके ऋणेतर प्रतिबंध कौन से होते हैं, ऋणेतर प्रतिबंध कौन से होते हैं बताओ। ऋणेतर प्रतिबंध जो x1 x2 आप लेते हैं ग्रेटर देन 0, इनके अलावा सभी चर हैं वो समीकरण के रूप में होने चाहिए,
ऋणेतर प्रतिबंध के अलावा सभी प्रतिबंध, अन्य सभी प्रतिबंध समीकरण के रूप में होने चाहिए, समीकरण के रूप में होने चाहिए। यानी यह वही बात कहता है कि जो आपके प्रतिबंध आपको दिए थे, आवश्यकता प्रतिबंध, सक्रियता प्रतिबंध, उनको हमने समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया था। वहीं पर तो हमने न्यूनता चर और अधिकता चर जोड़ा था, अभी हम देख रहे थे, वहीं पर तो हमने न्यूनता चर और अधिकता चर जोड़ा था। तो ये आपके, इसके अलावा, क्योंकि ये तो प्रतिबंध केवल मात्र ये बताते हैं कि आपके पॉजिटिव होने चाहिए, चर कभी भी नेगेटिव नहीं, कुर्सी मेज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, यानी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो इसके अलावा सभी प्रतिबंध समीकरण के रूप में होने चाहिए। अब देखो, समीकरण के रूप में करने के लिए आपको, और देखिए नंबर 3 एक लाइन और लिखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं उसके बारे में। आवश्यकता सदिश, आवश्यकता सदिश जो बी आप ले रहे थे, B1 B2 ले रहे थे, बी आवश्यकता सदिश क्या होना चाहिए, एक मिनट, आवश्यकता सदिश आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। आवश्यकता सदिश या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जो वेक्टर है आपका, रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश बी है वो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, आगे लिख लेंगे। तो ये 3 बातें आपके लिए हो गई। और जो आपके सभी ऋणेतर चर हैं, ये बात हम हमेशा करते हैं, चाहे कोई सी भी विधि हो, ग्राफ विधि के अंदर भी हमने किया था, सभी ऋणेतर चर, सभी ऋणेतर चर क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। अब बात करते हैं अपन एक दो चीजें और हैं। तो सबसे पहले जड़ को अधिकतमीकरण कैसे करेंगे आप, जड़ को अधिकतमीकरण कैसे करेंगे, यानी सीधी सी बात है, जो मान लीजिए ये आपके पास कोई फंक्शन न्यूनतमीकरण है fx, अगर मैं इसके अंदर fx के अंदर माइनस लगा देता हूं, माइनस fx कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, अधिकतमीकरण, उल्टा बन जाएगा ना। तो बस यही का आपको करना है। ऐसे ही अगर b आपका नेगेटिव आ जाता है तो दोनों पक्षों में माइनस ले लेंगे, तो b भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसके अलावा सभी प्रतिबंध आप समीकरण के रूप में बनाएंगे, समीकरण के रूप में बनाएंगे तो आपको क्या जोड़ने पड़ेंगे, क्या जोड़ने पड़ेंगे, न्यूनता पूरक चर, अधिकता पूरक चर। न्यूनता पूरक चर कहां पर जोड़ा जाता है, अगर आपको याद है तो, न्यूनता पूरक चर अगर लेस देन वाली कंडीशन है वहां पर, यानी x1 प्लस x2 लेस देन b ऐसा था, तो यहां पर हमने देखो लेस देन है, यानी यहां पर अब जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस x3 बराबर करने के लिए जोड़ दिया। अधिकता पूरक हमेशा याद रखना, जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है ऐसी, इसमें अधिकता पूरक जुड़ेगा बराबर करने के लिए, यानी घटेगा एक प्रकार से x3, यहाँ पर अधिकता पूर्वक चर घटाना पड़ेगा तभी तो बराबर आएगा। अब पहले से ही बड़ा है और थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, घटाएंगे तो अधिकता पूर्वक चर कहाँ से, यहाँ पर घटाया जाएगा। तो ये है आपके न्यूनता पूर्वक चर, अधिकता पूर्वक चर। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये पूरा माजरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या से क्या करना है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो फॉर्म है आपकी कैसे बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म z बराबर cx इस रूप में बनेगा, और ax बराबर b इस फॉर्म में बनेगा, और x1 x2 ये हैं वो ग्रेटर देन 0 हो जाएंगी। तो ये आपकी मानक फॉर्म बन जाएगी। ये उद्देश्य फलन, प्रतिबंध और ऋणेतर प्रतिबंध, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, किस तरह मैट्रिक्स फॉर्म बननी चाहिए वो भी मैंने समझा दिया। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, चीजें यही पूछी जाएंगी। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा भी अब भी पूछा जा सकता है। एक एक चीज हम समझते हैं इस चीज की कि कैसे क्या करना है हमें। सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया है। एक मिनट भी, एक मिनट रुकना। बाहर अपनी कला का प्रदर्शन हो रहा है जिन्हें बहरूपीय कहते हैं वो आए हुए हैं भाई, देखना चाहिए, देख सकता है कोई। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन अब, ठीक है।
देखो यहां पर आपको दिया है मिनिमम z बराबर 5x1 प्लस का 2x2, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन बताई थी वो सारी आपको लगानी है। 3x1 प्लस का x2 बराबर 4, x1 प्लस का 2x2 बराबर 2x2 लेस देन इक्वल 3, और 2x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन 3। और पूछा है तब एलपीपी को सिंपलेक्स विधि से, तब एलपीपी को ऐसे क्वेश्चन देगा, सिंपलेक्स विधि से हल करने पर कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, देखो ये आपको बताना है। अब देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। अब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर मिनिमम आपको मिनिमम जड़ दे तो उसे आपको मैक्सिमम जड़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, केवल मात्र माइनस का चिन्ह बदल देना है। देखो यहां पर इसे मिनिमम जड़ को मैक्सिमम जड़ करना है, तो मैक्सिमम जड़ बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5x1 माइनस का 2x2, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी चीजें ऐड होगी इसके मानक रूप के अंदर, अभी हम बात करते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, यानी इसके अंदर कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, वो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म ना बने तो आपको कृत्रिम चर जोड़ने हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, आराम से समझेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो समीकरण को, ये जो आपको प्रतिबंध दिए हैं उन्हें समीकरण के रूप में कन्वर्ट करने हैं। तो ये है ना, ये तो बराबर पहले देर का है, तो ये सबसे लास्ट में हमें लेना है नीचे, बाकी इनको हम हल करते हैं। देखो x1 प्लस का 2x2, अब इसको बराबर 3 करेंगे तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे करता हूँ मैं, बराबर 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए लेस देन है, यानी ये छोटा है। अब इसके अंदर आपको कोई चर ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे प्लस का x3, तो ये क्या है आपका न्यूनता पूरक चर। ये चीजें पूछी जाती हैं भाई, न्यूनता पूरक चर। दूसरे के अंदर ग्रेटर देन है तो इसके अंदर घटाएंगे। देखो जहां ग्रेटर देन आएगा निश्चित तौर पर वो आपका, देखो उसके अंदर कृत्रिम चर आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यानी एक तो देखते ही पता चल जाएगा कि एक कृत्रिम चर तो यहाँ आपका जुड़े ही जुड़ेगा 100%। देखो ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप देखते ही क्वेश्चन करोगे इन क्वेश्चन को, यानी कृत्रिम चर बताने हैं तो मैं आपको देखते ही बता दूंगा कैसे बताने। अभी तो मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा तरीका कि कैसे आपको देखकर करना है। दूसरा, इसके अंदर 2x1 ऐसा लिखना नहीं, डायरेक्ट आप देख कर बता सकते हैं। बराबर करोगे इसको 3 के, तो देखो इसको बराबर करेंगे तो इसके अंदर चर घटाना पड़ेगा, x3 जोड़ दिया तो x4 आपको घटाना पड़ेगा। अब आपको फॉर्म देखनी है कि मैट्रिक्स फॉर्म में ये चीज़ें बनी है नहीं बनी। तो देखो यहाँ पर x1 लिख दो, x2 लिख दो, जो भी चीज़ें आपने ली हैं, x3, x4, x5, x6, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है x6 तक, यानी अभी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कौन कौन से चर आपके जुड़ते हैं। अब देखो सबसे पहले जो गुणांक है, लास्ट में आपकी समीकरण जो मेन समीकरण बराबर थी ये लिखनी है 3x1 प्लस का x2 और बराबर क्या है 4। अब देखो x1 के गुणांक देखो क्या है, 1 2 3, आपको मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। देखो 3 समीकरण है तो 3 गुणा 3 वाली मैट्रिक्स आपकी बननी चाहिए, यानी 1 0 0 इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे एलिमेंट्स आपके आने चाहिए इनके गुणांक। अगर सभी के गुणांक आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको ऐसे ही जोड़ते जाना है। तो x2 की देखते हैं तो 2 1 1, तो इनका तो नहीं बन रहा है। अब जो जोड़े हैं उनको देखते हैं, यहाँ x3 का गुणांक कितना है 1, यानी पहले में 1 है, दूसरे के अंदर x3 है क्या, नहीं है, तो 0 है, आगे वाले के अंदर है क्या, नहीं है। तो देखो एक फॉर्म तो बन गई आपकी 1 0 0, यानी एक स्तंभ तो आपका बन गया 1 0 0। ऐसे 2 और बनाने हैं आपको। तो देखो दूसरे से बनेगा क्या, यहाँ देखें 0 बनेगा, x4 में 0, लेकिन यहाँ -1 बन गया, -1 0। अगर यहाँ पर 1 बनता तो ये दूसरा भी बन जाता, अब नहीं बनता है। देखिए ग्रेटर देन वाले के अंदर माइनस करेंगे तो कभी भी आपका नहीं बनेगा, उसके अंदर एक आपको जोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अब जोड़ेंगे क्योंकि ये कम हो गया है, अब इसके अंदर जोड़ेंगे हम अधिकता पूरक चर, न्यूनता पूरक चर जोड़ेंगे x5, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने x5 जोड़ दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ये 0 है, बिल्कुल 0 है, x5 का गुणांक 0 है। यहाँ पर कितना x5 का गुणांक 1 है, 1 है, और यहाँ कितना है नीचे
एक, 0 है सॉरी, तो ये आपका एक और बन गया। अभी तो 2 ही बने हैं, एक और आपको करना है। अब एक कहाँ पर जोड़ें, देखो लास्ट में जो बराबर दे रखी है वहां पर जोड़ो आप। तो यहाँ तो ये सारी समीकरण संतुलित हैं, बस ये रही है, तो इसके अंदर आप x6 जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे, देखो ऊपर x6 का गुणांक है क्या, नहीं है, 0, यहाँ है क्या, नहीं है, 0 है, यहाँ कितना है, 1, तो 0 0 1, तो ये भी देखो तीसरा भी आपके पास बन गया। अब देखो आपने कितने कृत्रिम चर जोड़े हैं, जो आप संतुलित करने के लिए बाद में जोड़ते हैं वो कृत्रिम चर होते हैं। देखो ये आपने यहाँ पर नहीं बना, तो इसके बाद ये x5 जोड़ा, तो ये आपका कृत्रिम चर है। यहाँ पर ये जोड़ा आपने x6, ये तो आपके न्यूनता पूरक और अधिकता पूरक चर थे, जो प्रारंभ में जोड़ रहे थे आप, प्रारंभ में जोड़ और घटा रहे थे, वो तो न्यूनता पूरक चर और अधिकता पूरक चर थे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो आप बाद में जोड़ोगे, यानी इसको माइनस कर दिया, इसके बाद और जोड़ा है आपने, वो क्या है, कृत्रिम चर है। यहाँ पर बाद में जोड़ा है तो ये कृत्रिम चर। तो कितनी संख्या होगी आपके पास कृत्रिम चरों की, यही पूछते हैं मैक्सिमम, यही क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम चरों की संख्या, तो 2 हो जाएगी। कृत्रिम चरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 2। देखिए दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। देखो सबसे पहले तो आपको देगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन को हमेशा अधिकतमीकरण में रखना है, यानी मिनिमम z दिया है तो मैक्सिमम z हमने बनाया। अब देखो इसमें मैक्सिमम z इसकी वैल्यू कैसे ऐड करनी है, जो आपने न्यूनता पूरक चर जोड़े हैं और अधिकता पूरक चर जोड़े हैं उनकी वैल्यू लेनी है 0, तो यहाँ पर 0 हम लेंगे, 0x3। देखो इनकी वैल्यू आपको 0 लेनी है, x4 की भी आपको 0 लेनी है, तो प्लस का 0x4। लेकिन जो आप कृत्रिम चर जोड़ेंगे उनकी वैल्यू माइनस m लेनी है, तो इनकी माइनस m, माइनस का m x5 माइनस का m x6, तो ये आपका मैक्सिमम उद्देश्य फलन आ जाएगा। और इसके अंदर पूछा है कि कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, तो आपके 2 कृत्रिम चर यहाँ पर ऐड होंगे। तो उसके बाद आपको इनको संतुलित करना है, ये देखना है ये पॉजिटिव होने चाहिए, आवश्यकता सदिश पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसमें आप संतुलित करेंगे, तो ये लेस देन है तो इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, और ये ग्रेटर देन है तो घटाना पड़ेगा। याद रखना कृत्रिम चर हमेशा ही जो ग्रेटर देन है उसमें ही ऐड होगा, क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये माइनस कभी भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म नहीं कन्वर्ट करेगा, कभी भी ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बनाएगा। और मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बनाएगा तो यहाँ पर आपको एक अन्य चर जोड़ना पड़ेगा जिसे आप कृत्रिम चर कहेंगे। और यही पूछता है कि कृत्रिम चरों की संख्या कितनी है, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो 3 आपकी चीजें होनी चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इनको बनाने के लिए आपने 2 कृत्रिम चर जोड़े हैं, x5 और x6, तो कृत्रिम चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। बोलो कहाँ दिक्कत है? मेरे ख्याल से मैंने पूरी मेहनत करके आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अब आपको बताना है, बस केवल मात्र आपको मानक रूप में कन्वर्ट करना है, फिर ये आपको इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ चीजें और रहेंगी वो भी मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन देखो, निम्न एलपीपी को मानक मैट्रिक्स रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न एलपीपी को मानक रूप में, देखो मैट्रिक्स के मानक रूप में, निम्न एलपीपी को मानक रूप में, मानक मैट्रिक्स रूप में, मानक मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करना है आपको। देखिए दी है आपको, सबसे पहले तो मिनिमम दिया है z मिनिमम, तो इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। x1 माइनस का 2x2 प्लस का x3, और प्रतिबंध आपको दिए हैं। प्रतिबंध क्या दिए हैं देखो, x1 प्लस का 2x2 लेस देन 5, और 2x1 माइनस का x2 प्लस का x3 ग्रेटर देन 4, और दिए हैं आपको 3x2 माइनस का 5x3 लेस देन 10, और जो प्रतिबंध चर हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध चर x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। तो ये आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है। ना आए तो नोट्सों के अंदर देख लेना, वहाँ पर मैंने करवा दिया है। तो ठीक है, तो ये आपका था दोस्तों सिंप्लेक्स विधि द्वारा ये फॉर्म है। अभी सॉल्यूशन नहीं है, इससे मान नहीं आया, अभी वो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसको आप इम्प्रूव्ड करते हैं, लेकिन वो एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाएगी। एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, हमेशा इसी में से बनता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, तो यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी।
जो आज की क्लास में बताई है वो उसमें एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये जितनी भी आधे घंटे की क्लास हुई है इसको अच्छे से आप सुन लेना, 2 बार देख लेना। 2 नंबर का काम पक्का इसमें से पूछा जाएगा। न्यूनतापूर्वक चर, अधिकतापूर्वक चर, यही तो बताएं और क्या बताए हैं। जड़ को अधिकतमीकरण करना है, बस यही पूछेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।